ये सवाल आपके लिए है। क्या आप जानते हैं मुख्यमंत्री राहत कोष क्यों बनाया जाता है? इसीलिए ताकि बाढ़, भूकंप या किसी आपदा में वक्त पड़ने पर सरकार तुरंत पैसा निकालकर लोगों की मदद कर सके, ताकि किसान और गरीब आदमी इंतजार में न मर जाए। लेकिन हकीकत ये है कि एक आरटीआई में खुलासा हुआ है, अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष में 106 करोड़ रुपए से ज़्यादा जमा थे। उसी वक्त महाराष्ट्र में बाढ़ आई हुई थी, किसानों के घर उजड़ गए, फसल बर्बाद हो गई, खेत डूब गए, घर टूट गए। लेकिन सरकार ने इनके साथ क्या किया? इनको मदद पहुंचाई। मात्र 75,000 रुपये की मदद सरकार ने कर दी। सरकार कहती है राहत सिर्फ इसी कोष से थोड़े न मिलता है, दूसरी योजनाओं से भी तो हो सकता है, यह होता ही है। लेकिन जब पैसा सामने पड़ा हो और संकट अपने चरम पर हो, तब यह दलील गरीब किसान की किसी काम नहीं आती। राहत कोष का मतलब ही यही था कि वो पैसा उठाकर इनकी मदद की जाए, लेकिन नहीं, न जाने किसी और दूसरी आपदा के लिए सेव करके रखा है। यहीं से सरकार के असली प्राथमिकताएं साफ दिखने लगती है। अमीरों, बड़े उद्योगपतियों, वीआईपी कार्यक्रमों और चुनावी जरूरतों के लिए सिस्टम रातों रात रास्ते खोल देता है। नियम, प्रक्रिया और फाइलें अचानक गायब हो जाती है, फैसले तुरंत हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात किसी गरीब की आती है, वही सिस्टम सुस्त पड़ जाता है। कागज, नियम और प्रक्रिया याद आने लगती है, मानो समय रुक गया हो। आपदा के वक्त राहत में देरी सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं होती, ये समझना होगा यह एक साफ राजनीतिक संकेत होता है कि गरीब का दर्द इंतजार कर सकता है, अमीर का नहीं। यह कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है जो हम मढ़ रहे हैं सरकार पर, यह उससे भी ज़्यादा डरावनी। आज हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम है जो जानता है कि मदद देर से पहुंचेगी तो सामने वाला गरीब टूटेगा, हारेगा, चुप हो जाएगा, हो सकता है मर भी जाए। किसान को न भाषण चाहिए होता है, न सहानुभूति के ट्वीट चाहिए होता है, उसे जिंदा रहने के लिए वक्त पर मदद चाहिए होता है। और जब आपदा के वक्त भी सरकार पैसा रोक कर बैठी रहे, तो यह साफ संदेश जाता है कि इस व्यवस्था में गरीबों को मरने के लिए छोड़ देता है, जबकि अमीरों के लिए सरकार या सिस्टम सारे दरवाजे खोल कर खड़े रहते हैं।